बेसिकली आप लोगों से मिलना था। बैक टू बैक हमारा चल रहा है, एग्ज़ाम्स, एडमिशन्स, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। शिफ्टिंग का प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एक्सपेडिशन, कैंपस विजिट्स, इन सब के बीच में बस ये कल ही आया कि भाई बच्चों से तो मिल नहीं पाया, तो कल एक बैच के साथ मुलाकात हो गई। आज आप लोगों से, कल ADPR से हुआ, आज आपसे, जर्नलिज्म से है। मैंने कहा जाते जाते कम से कम, ठीक है, मिलने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझसे इतने फॉर्मर स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, एलुमनाई, इसलिए मैंने एक MCU एलुमनाई सेल भी बनाया, यू नो। सो दैट इज़ व्हाई आई कॉल्ड अंकित ऑल्सो हियर, ही इज़ लुकिंग आफ्टर। अंकित पांडे, जाओ जरा एक सेकेंड। अंकित से सुनिए, सब देख रहे हैं, हाँ, है ना। अंकित पांडे MCU एलुमनाई सेल देखते हैं, खुद भी एलुमनाई है, नोएडा परिसर से निकले हैं। तो आप इनसे संपर्क में रहिए एक बार आप यहाँ से छोड़ने के बाद, तो एलुमनाई ग्रुप्स, एलुमनाई मीट वगैरह का हिस्सा जो है आप बने रहिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी बहुत क्रांतिकारी कदम, बहुत पहले हमारे, पूर्वज शब्द तो बहुत पुराना हो जाता है, बट मेरे प्रेडिसेसर्स ने ये स्टेप लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने जाके सेटअप किया डिपार्टमेंट, मैंने ही सेटअप किया। और उनका कोर्स भी मैंने PG का, क्योंकि मैं उसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था, तो मैंने PG में अप्रूव कराया। वो तो हो नहीं पाया यूनिवर्सिटी अभी तक मेरे जाने के बाद, तो मैंने तो लेटर ऑफ इंटेंट दिलवा दिया था। लेकिन उन्होंने वो जो PG कोर्स हमने अप्रूव कराया, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके एक डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो इस साल से उन्होंने भी डिप्लोमा ही शुरू किया है। हमारे यहाँ इतने सालों से मास्टर्स का चल रहा है। सो वी आर फार अहेड ऑफ इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इस मामले में, न्यू मीडिया का वो इस बार शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मॉडर्न कोर्सेज जो आज की ज़रूरत है। आज हम जब एक डिजिटल एज की बात करते हैं, तो शायद कोई और जर्नलिज्म कोर्स जो आप लोगों ने किया है उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि यू आर फार अहेड ऑफ इवन IIMC, बट इट इज़ अबाउट, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। ये आपको करना है। उसमें जो भी आपको गाइडेंस मिलेगा, सारे टीचर्स यहाँ बहुत मेहनती टीचर्स हैं, बहुत पैशनेट है अपने टीचिंग के बारे में। यू आर रियली लकी टू हैव सच टीचर्स। तो मैं सच में इसलिए कह रहा हूँ, मैं हर टीचर के बारे में नहीं बोलता हूँ, ना ही हर डिपार्टमेंट के बारे में। आप खुद मिलते हैं दूसरे स्टूडेंट से, कई लोग आपको कुछ और भी कहानियाँ बताते हैं, कुछ जगह इंडिफरेंस भी, ओके, आई एडमिट। लेकिन इतना न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में सभी टीचर्स बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड है, एंड इट्स वन ऑफ आवर वेरी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट्स, एंड यू आर रियली प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। और मैं बस 1-2 बात ही कहूँगा। देखिए, समय मल्टीटास्किंग का है। आज वो कहते हैं ना, डार्विनियन थियोरी इज एट प्ले। बड़ा क्रूअल थ्योरी है, मानवता के खिलाफ, लेकिन इट्स इस इफेक्ट, इट इज़ ए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन ने थ्योरी बनाई, वही है। ये एक संघर्ष है, 138 करोड़ की आबादी, और उसमें अपना जगह बनाना कोई आसान नहीं। ये एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी, यू नो। तो बेटा के सेल्समैन की कहानी तो आपने सुनी। 2 सेल्समैन को अफ्रीका में भेजा था बेटा ने। एक ने रिपोर्ट बैक किया कहते हुए कि सर यहाँ जूते बेच ही नहीं सकते, कोई जूता जो है यहाँ जूता कोई नहीं पहनता है। दूसरे ने रिपोर्ट बैक किया, सर यहाँ इतना स्कोप है बेचने का, किसी के पास जूता है ही नहीं। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ मुझे जूता बेचना है या मैं हार मान के वापस कर दूँ। ये इंडस्ट्री ऐसा है, तो ये आपको तय करना है। तो एटीट्यूड इज गोइंग टू मैंने जो पहले शब्द कहा, वैल्यू एडिशन, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। बहुत चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं हमारे चारों तरफ, और हर जगह होती है, होती आ रही है सदियों से, कोई नई बात नहीं, लेकिन उसे हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो मैं एक पर्पस से, मतलब कभी कभी मुझे कई लोग कहते हैं कि उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया।
तो मुझे ताज्जुब होता है कि वो कौन होता है तेरा मूड ऑफ करने वाला। तेरा मूड तो खुद ही तू ऑन करेगा, तू खुद ऑफ करेगा। कोई और कैसे कर सकता है? आई मीन तुमने किसी को इतना ताकत दे दिया है कि वो तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब मैंने किसी को नहीं दिया ये लाइसेंस। मतलब कोई कितना भी कोशिश कर ले वो मेरा मूड नहीं ऑफ कर सकता जब तक मैं खुद ना डिसाइड करूं कि मूड ऑफ करना है। तो इसी तरीके से nobody is going to decide on your future. So please remain positive, not corona positive, है ना? वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरा, अपडेट करते रहिए अपने आप को। ये मत सोचना जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आई एम ऑल नोइंग, मेरा दिमाग भी खराब हो सकता था। I became one of the youngest director generals of IIMs. I became one of the youngest editors of Doordarshan News. And I became one of the youngest vice chancellors. मेरा दिमाग खराब हो सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने कह दिया कि नहीं, it is not your कुर्सी that matters, it is your knowledge that matters. नॉलेज हो तो कुर्सियां मिलती रही, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मैं आईएमसी से निकला नहीं, मुझे यूपीएस वाले उठा के ले गए। मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, वो खुद ढूंढते हुए आए, घर से ले गए, मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ की डबल सैलरी देते थे। तो इन योर इनिशियल ईयर्स प्लीज, आप में से कुछ लोगों की घर की मजबूरी हो सकती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो शुरुआती दौर में पैसे पर मत फोकस करना, लर्निंग पे फोकस करना। मुझे काम सीखना है। कोई 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है या 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, उसके पीछे नहीं जाना है। मुझे एक अच्छे ब्रांड में कम सैलरी मिले लेकिन मैं सीख पाऊं काम। दैट शुड बी द आइडिया। पहले ही अगर आप पैसे पर फोकस करोगे तो फिर क्या कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। मुझे पीटीआई में ब्रेक मिला तो ऑलरेडी मैं 5 इयर्स इनटू इंडस्ट्री था, लेकिन मैं छोटे छोटे पेपर्स में काम करता था, लोकल न्यूज पेपर्स जिसको कहते हैं ना। तो एक पेपर में मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था, सोचिए, मतलब 23-24 साल एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे अंडर 7 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा लगता था, बताइए, यू आर एग्जीक्यूटिव एडिटर और आप एडिटोरियल साहब लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अंदर ये होता था कि मेन स्ट्रीम में नहीं। मैं आत्मकथा सुना रहा हूँ, मुझे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में पीटीआई में मुझे एक ब्रेक मिला, कहते कि ठीक है आपको ले लें, लेकिन उन्होंने मुझे सच में, जिसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं ना, औकात दिखा दी। उन्होंने कहते हमारे लिए तुम मैटर नहीं करते, तुम कहाँ एग्जीक्यूटिव एडिटर हो क्या? इफ यू वांट टू जॉइन एज एन एडिटोरियल ट्रेनी। मतलब सोचो, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर, एडिटोरियल ट्रेनी, और मुझे उस वक्त सैलरी मिलता था 5-6 हज़ार रुपये, और पीटीआई वालों ने मुझे बताया कि वी विल गिव यू 2200, और मेरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। लेकिन मैंने 2200 रुपए का जॉब प्रेफर किया। मैंने कह दिया मैं मेन स्ट्रीम में घुसना चाहता हूँ। एक बार मैं मेन स्ट्रीम में घुस गया, पैसा नहीं देखा, इट वॉज अ लॉस ऑफ मनी। पैसा मेरा गया, और एडिटर वाला वो जो है, मैं बाकी जो रूकीज जिसको कहते हैं ना, कल जो मीडिया स्कूल से निकले हैं उनके साथ मुझे भी देखा गया, एंड दे वर 21 वगैरह, मैं 26-27 में। लगता था कि बच्चा लोग यार, बच्चा पार्टी 5 साल में हो जाता है ना एटीट्यूड कि ये बच्चा है यार, उनके साथ बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैंने कहा करना है। और मैंने वो 5 ईयर के गैप को 1 साल में मैंने खत्म कर दिया। द सेम पीपल आफ्टर सीइंग माई वर्क, हमारे यहाँ रिपोर्टिंग मिलता है 5 साल के बाद, मुझे 1 साल के अंदर मेरे मैनेजमेंट ने उठा के रिपोर्टिंग में डाल दिया। कहते कि ऐसा सॉलिड रिपोर्टर तुमको मिलेगा, उसको लाओ। उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग, अब उसका नतीजा क्या हुआ मैं बताता हूँ। अब मैंने कहा तनख्वाह मेरा कम हो गया,
2200 रुपये में आ गया। 2200 रुपये में घर की गाड़ी तो नहीं चल रही थी उस वक्त। मैंने एक, और गलत काम मैं कर नहीं सकता हूँ, गलत कमाई 2 नंबर की, तो मैं अपने ड्यूटी आवर्स के बाद या उससे पहले, शिफ्ट ड्यूटीज होती थी हमारी, मैं क्लास लेने लग गया। तब कभी सोचा नहीं था कि मैं मीडिया एजुकेटेड हूं, लेकिन वो मुझे कितना हेल्पफुल से। आज मैं जब पलट के देखता हूं तो मैंने सोचा कि वो जो जॉब में मैंने ज्वाइन किया और मैंने पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया, एंड आई फेल इन लव विद, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाना शुरू किया सिर्फ एडिशनल इनकम के लिए, क्योंकि मेरा गाड़ी नहीं चल रही थी, तो मुझे क्लास लेके मुझे कुछ इनकम आता था। तो मैं पहले जाके अपना ड्यूटी करता था, उसके बाद मैं क्लास लेने जाता था, और फिर जो है उसमें से फिर धीरे धीरे आई फेल इन लव विद दैट वर्क। मुझे पढ़ाना अच्छा लगने लग गया। आई लव स्टूडेंट्स, मतलब चारों तरफ। आई बिकेम द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एट माखनलाल। आई वॉज द फर्स्ट एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ माखनलाल यूनिवर्सिटी। आई बिकेम ए विजिटिंग प्रोफेसर एट IIMC फॉर 22 years। 22 साल मैंने IIMC में पढ़ाया, 1998 से लेकर। और जब IIMC के DG का इंटरव्यूज थे तो सारे टॉप ब्रास, शोपन दास गुप्ता, राजेश शर्मा, मतलब सब थे इंटरव्यू बोर्ड में, और उन्होंने एक एक चीज करके देख रहे थे, और मुझसे हाईली क्वालिफाइड लोग थे कॉम्पिटिटर्स। लेकिन पता है मेरे फेवर में एक चीज गया कि ये बंदा 22 साल से IIMC में पढ़ा रहा है, तो इसी को मिला। इट वेंट इन माई फेवर। तो कभी कभी जिस चीज को हम डिसएडवांटेज समझते हैं लाइफ में, वो बहुत एडवांटेज है। तो कभी भी लाइफ में किसी चीज को वेस्ट मत समझना, यार ये मेरा वेस्ट हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, नथिंग गोज वेस्ट, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू लर्न फ्रॉम इट। एडवर्सिटी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। तो इसलिए आप लोग हार्डवर्क में, मतलब कोई चीज आसानी से नहीं मिलता है। नथिंग कम्स, देयर आर नो फ्री लंचेस, इट कम्स ओनली द हार्ड वे। लोगों को सिर्फ पोजीशन, अरे उस पोजीशन में वो पहुंच गया, कैसे पहुंचा वही बंदा जानता है, उसका जर्नी कोई नहीं जानता है, उसकी कुर्सी सब जानते हैं। दैट जर्नी इज इंपॉर्टेंट। तो आप मनी को थोड़ा सा बैक सीट में रखिए शुरुआती दौर में। मनी विल चेज यू, आई कैन अश्योर यू, पीछे आएगा आपके, बट आप शुरुआत में कितना गेन कर सकते हो एक्सपीरियंस उस, और बी वेरी प्राउड MCI। जिस तरीके से IIMCians कहते हैं कि हम IIMCs हैं, आप भी कहोगे हम IIMCs हैं। हैव दैट फेलो फीलिंग। आज आप कहीं ज्वाइन कर लिए, कल आप सीनियर बन गए, तो आपके जूनियर्स जब आएंगे तो उनको प्रेफरेंस देना। मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी है IIMCians ने अपना पूरा कॉकस बना रखा है। वो जहाँ घुसते हैं वो सिर्फ IIMCians को घुसाते हैं। आपके अंदर भी वो भाव होना चाहिए। MCU मतलब MCU, पहला प्रेफरेंस MCU। ये आपके अंदर किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफीरियोरिटी। यू आर प्रोडक्ट्स ऑफ एशियाज फर्स्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट मीडिया यूनिवर्सिटी। बोल बोल के थक गया हूँ, मेरे हर वीडियो में आपको वही सुनाएंगे, हर भाषण के शुरुआत में, जहाँ कोई मतलब नहीं है ये बोलने का, वहां भी मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स फ्रॉम। कल मैं सीहोर में था गवर्नर साहब के साथ, तो एक पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस था, तो उसमें गवर्नर वाज द चीफ गेस्ट एंड आई वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर। हम दो ही लोग थे। तो वहां रख के भी मैंने कहा ग्रीटिंग्स फ्रॉम एशियाज फर्स्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट मीडिया यूनिवर्सिटी। माखनलाल को प्रमोट करना, जहां मौका मिले माखनलाल को प्रमोट करना है। तो ये जो है आपके अंदर भी वो स्पिरिट होना चाहिए। कीप द फ्लैग फ्लाइंग हाई, दीज टीचर्स एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कभी भी जीवन में कभी कुछ, मतलब कभी कोई डाउट हो, एनी टाइम लाइफ में, वैसे भी मिलने के लिए एनी टाइम, एंड हैव दैट फ्रेटर्निटी।
that feeling. और बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ, और मिलते रहें। और बड़ी खुशी होगी जब आप लोग नए मुकाम में, ऐसे तो आप सब हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन वो कहते हैं ना 56 इंच, वो हो जाएगा जब आप, हमें पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँच गए, उस मुकाम में पहुँच गए। सो वी विल ऑल फील प्राउड ऑफ इट। सो मेक योर यूनिवर्सिटी, योर कंट्री, योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू, राइट? थैंक यू सो मच।